हेलो स्टूडेंट, दिस इज विकास जैन और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में एक नया कॉन्सेप्ट फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ K2 इंस्टीट्यूट पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमी के जो मेजर पार्ट है या डिवीजन ऑफ इकोनॉमी है, कितने टाइप की इकोनॉमी काम करती है या इकोनॉमी किससे किससे हमारे लिए फीचर्स और फंक्शन बनाती है। लाइक स्टूडेंट, आप लोग सभी जानते हैं कि इकोनॉमी को हम लोग तीन मेजर थिंग्स में रखते हैं। लाइक इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं किस तरीके से काम करते हैं हमारे लिए, लाइक कितने टाइप की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। स्टूडेंट, हमारे पास जो देखने के लिए पार्ट्स हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करते हैं, कितने कॉन्सेप्ट हमारे पास है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग बात करते हैं जहां कैपिटल को हम प्रेफरेंस कर रहे हैं। कैपिटल को प्रेफरेंस करने के लिए हम लोग अभी जो रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए, एक कंट्री एग्जांपल के रूप में हम लोग यूएसए रखते हैं। कैपिटल इकोनॉमी का एट प्रेजेंट जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है वो यूएसए। वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं जहां वो कंट्री को सोशल इशू पे काम करते हैं, लाइक रशिया। कैपिटल में हम लोग रखेंगे यूएसए को, सोशलिस्ट में हम लोग रखते हैं यूएसए को, और मिक्स इकोनॉमी हमारा इंडिया, जहां कैपिटल और सोशल दोनों की एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, इट नोन एज मिक्स इकोनॉमी। लिख देते हैं कि जहां कैपिटल प्लस सोशल इकोनॉमी इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल हमारा बेस्ट इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल में जहां कैपिटल प्रेफरेंस कर रहे हैं यूएसए, मिक्स सोशलिस्ट में रशिया जहां सोशल वर्क पे काम करते हैं, और वहीं मिक्स इकोनॉमी की बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल में हम लोग इंडिया को रखते हैं। इंडिया की कंडीशन मिक्स इकोनॉमी के एग्जांपल के लिए कैपिटल और सोशलिस्ट वाले जहां दोनों कंडीशन मिलती है वो बनता है मिक्स इकोनॉमी। इसके कुछ एग्जांपल है मेरे पास, कुछ इमेजेस हैं, कुछ फैक्ट देखने के लिए कि हम लोग इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फीचर्स क्या है, कैपिटल है, सोशलिस्ट और मिक्सिज्म। जहां हम लोग इनके फीचर देखते हैं, हम इनको कंपेयर करते हैं। इसमें क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है रिपीट करने के लिए कि हम लोग इनको कैसे देख रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं इकोनॉमी के पार्ट और फंक्शंस के रूप में। लाइक अगर मैं बात करूं पहले इकोनॉमी को अंडरस्टैंडिंग करने की कि कितनी चीजें हैं। ऑनर्स फीचर्स में क्या दिया हमारे लिए, ऑनरशिप ऑफ मैन प्रोडक्शन। कैपिटल की बात करूं जहां कैपिटल इकोनॉमी है, लाइक यूएसए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां प्राइवेट ऑनरशिप होती है। प्राइवेट ऑनरशिप जो एक प्राइवेट फर्म काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। इट नॉन एज कैपिटलिज्म, जहां पूंजीवाद या कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। वही एग्जांपल सोशलिज्म में मिले तो हम लोग पब्लिक ओनरशिप देखते हैं, जहां पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है, पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है। मिक्सिज्म की बात करें तो यहां दोनों सेक्टर काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है जो प्राइवेट कंपनीज है, और पब्लिक सेक्टर उस कंट्री के अंदर इन्वॉल्व होने वाली गवर्नमेंट की सर्विसेज। तो ये हमारे लिए तीन प्रकार की इकोनॉमी दिखाई देती है, पहला कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा मिक्सिज्म। कैपिटलिज्म में हम लोग यूएसए को रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। सोशलिज्म में हम लोग प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर को रखते हैं, या यूएसएसआर या रशिया में काम कर रहा है। मिक्सिज्म में हम लोग ऐसे सेक्टर रखते हैं जो दोनों प्राइवेट भी और पब्लिक भी दोनों काम करें। यहां हमारा एग्जांपल हम लोग इसको इंडिया रखते हैं। आगे हम लोग इसी पर देखेंगे पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट, जहां पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों मिलकर या प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। 12th की इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिपल पी प्रोजेक्ट का, आगे हम लोग इसको डेफिनेटली देखेंगे। इसके बाद दूसरा देखते हैं इकोनॉमी मोटिव, कि अगर मैं बात करूं इकोनॉमी मोटिव या दूसरा पॉइंट के इसमें, तो कैपिटलिज्म में हमेशा प्रॉफिट को प्रेफर करते हैं। जो कैपिटल इकोनॉमिक्स है वो हमारे लिए मोटिव में ओनली प्रॉफिट को प्रेफर करते हैं कि कंपनी या प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली प्रॉफिट को गेनिंग के लिए काम करेंगे, कैसे प्रॉफिट होना चाहिए और कैसे चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। वहीं अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूं तो ये सोशल वेलफेयर या सोशल बेस्ट एक्टिविटी को देखते हैं कि मार्केट के अंदर या समाज में होने वाली किस तरह की एक्टिविटी पब्लिक वेलफेयर में काम करेगी, पब्लिक के लिए अच्छा करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाने वाली स्कीम भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकती है। वही मिक्सिज्म की बात करूं तो सेम कहानी, दोनों सोशल वेलफेयर भी और पब्लिक मोटिव भी। जहां हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। उनका जो मोटिव है सोशल वेलफेयर भी है और प्रॉफिट गेनिंग भी है, प्रॉफिट मोटिव भी है। इसके बाद सेम सिचुएशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम कि हम लोग देखते हैं इसी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। लाइक हम लोग लास्ट पॉइंट में देख चुके हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सेम कहानी है। कैपिटल में फ्री मार्केट सिस्टम है, आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर। सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम चलता है कि आप एक प्लानिंग के थ्रू काम कीजिए, कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, कितनी चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए, कितनी चीजें आपके लिए इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगी, अब कितनी चीजों को आप ग्रोथ कर पाएंगे। वही मिक्स की बात करूं तो प्लानिंग सिस्टम सेंट्रल और फ्री मार्केट सिस्टम दोनों पे काम करता है। लाइक मैंने बोला ना आपको कि कैपिटल सिस्टम प्लस सोशल सिस्टम दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्सचर सिस्टम बोलते हैं या मिक्सर इकोनॉमी में काम करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग अपने को रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन इकोनॉमी या इंडिया की इकोनॉमी जो मिक्स इकोनॉमी में काउंट होती है। इसके बाद गवर्नमेंट रूल देखते हैं। इसी में जो गवर्नमेंट रूल दिखाई दिया है इंटरनल रेगुलेशन ओनली। प्राइवेट सेक्टर में कैपिटलिज्म में इंटरनल जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए गए रूल हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। सोशलिस्ट वाले में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है कि कंपनी ने किस तरीके से कवर करनी है, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या रूल बनने चाहिए, जो सही है वो ठीक है, जो सही नहीं है आप उनको रिमूव कर सकते हैं। सेम कहानी मिक्सिज्म में कुछ लिमिटेड से रूल है। यहां इस बार इंटरनल और कंप्लीट नहीं बना है, यहां क्या बना दे मिक्स में लिमिटेड रूल कि आप लोग कितने रोल करें। यहां हमेशा बेस्ट को और नॉन बेस्ट दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर बेस्ट के 10 रूल अच्छे हैं, कितने 10, और नॉन बेस्ट के 5, तो हम लोग ओवरऑल 5 ही कवर करेंगे। ये चीजें हमारे लिए। तो ये इकोनॉमी के कुछ मेजर से पार्ट है, सोशलिस्ट वाला, कैपिटलिस्ट वाला और मिक्सिज्म वाला। कुछ और एग्जांपल, इनकम अनइक्वल दिखाई देती है,
क्योंकि कैपिटलिज्म में हमेशा सबकी इनकम बराबर नहीं होने वाली है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो डेफिनेटली है। लेकिन जहां हम सोशलिस्ट की बात करते हैं वहां हम लोग एक फॉर्मेट इक्वल का देखते हैं, क्योंकि उनका जो बेस्ट पर्पस है इक्वल या मोटिव है लोगों को वेल करने का, वेलफेयर करने का, पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं। तो लाइक आप यहां कंपेयर करते हैं, ये प्राइवेट जॉब में करने वाला ए पर्सन है जिसकी इनकम अनइक्वल है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। वही बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाले जो लोगों की सैलरी है अप्रोक्सीमेट सेम दिखाई देगी। लाइक मोस्टली फील्ड है हम लोग देखते हैं, तो यहां हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इनकम डिफरेंट होगी, उनके रोल ऑफ इनकम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जहां इक्वल और सोशलिस्ट की बात करते हैं वहां इनकम फॉर्मेट कहीं ना कहीं सेम मिलेगा। लाइक ग्रेड सी ग्रेड डी की जॉब के लिए 30,000 फिक्स है, तो वो 30,000 ही फिक्स है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 35 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहां इनकम अनइक्वल दिखाई देगी, लेकिन कहीं ना कहीं सोशलिस्ट में इक्वल। और मिक्सिज्म की बात करें तो लेस अनइक्वल, इतनी कम भी नहीं कि वो लोग सर्वाइव ही ना कर पाए। इस तरीके से हम लोग इसको इकोनॉमी में रखते हैं। इंडिविजुअल कैपिटल में हो गया, सोशलिस्ट में इक्वल, और मिक्स में लेस अनइक्वल, जहां उनके लिए इतनी कमी ना रहे कि वो कवर अप ना कर पाए। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट हमारे सामने दिए हैं इकोनॉमी के इस पॉइंट को समझने के लिए कि नेचर ऑफ एंटरप्राइज क्या है। प्राइवेट एंटरप्राइज काम करेगा डेफिनेटली प्राइवेट कैपिटल में, जिसके पास पैसा है वही कंपनी फर्म को इन्वॉल्व करेगा या स्टेबलाइज करेगा। जहां हम लोग सोशलिस्ट में देखते हैं तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाने वाली कंपनी, और जहां हम लोग मिक्स में देखते हैं वहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर काम करते हैं, दोनों सेक्टर कंपनीज लगा सकते हैं। अभी रिसेंटली आप करंट सेक्टर को जोड़कर देखेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंपनीज में शेयर खरीदे जा रहे हैं या शेयर गवर्नमेंट की कंपनी के बेचे जा रहे हैं, वो कंपनी दोनों को मेंटेन करने के लिए। इसी तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम, जहां हम लोग कैपिटल में देखते हैं जो पूंजी लगाएगा या जो पैसा लगाएगा, जो कैपिटल इन्वॉल्व करेगा, वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली फ्रीडम इन्वॉल्व होगा कि उसके पास कोई बाउंडेशन या कंडीशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशलिस्ट वाली में देखते हैं हम लैक ऑफ फ्रीडम है। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले रूल, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले लॉ, उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, कितनी भी हम कोशिश करें, कितनी नहीं। लेकिन जहां हम लोग देखते हैं मिक्सिज्म की, वहां लिमिटेड ही फ्रीडम है। लाइक इंडिया के अंदर आप कोई फर्म या कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका बहुत सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप मिक्स इकोनॉमी में, मतलब अगर हम इंडिया के अंदर हैं और कोई कंपनी या फर्म एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम लोग को रूल रेगुलेशन फॉर्म करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी डेफिनेटली। जबकि कैपिटल वाले में ऐसा नहीं है, सोशल वाले में है थोड़ा या कम। इसके बाद एक और पॉइंट, मेजर प्रॉब्लम जो है अनइक्वालिटी की मिलेगी हमारे लिए कैपिटल में। इनएफिशिएंसी दिखाई देगा सोशलिस्ट में, और इनएफिशिएंसी और इन्फ्लुएंस दिखाई देगा मिक्स में। ये सारे एग्जांपल हमारे लिए हैं इकोनॉमी को समझने के। दैट इज द पार्ट ऑफ हमारी इकोनॉमी मेजरमेंट। सोशलिस्ट समझ आया, कैपिटलिस्ट समझ आया और मैक्सिमम समझ आया, जिसमें हमारे लिए इन चीजों को देखना बहुत ही आसान है। स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप लोग अब इसको कंपेयर कर पाएंगे और इजीली। कोई भी 4 पॉइंट आप लोग रिकॉल करें जिसके बेस पर आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं इसके बारे में। कैपिटल बताता है कि प्राइवेट सेक्टर वेल मैनेज है, जो पैसा लगा रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है। सोशलिस्ट बताता है कि गवर्नमेंट सेक्टर वैल्यू है, रूल और रेगुलेशन लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। मिक्सिज्म बताता है जहां दोनों सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। लाइक बहुत सारी जगह हम लोग ये रेशियो भी देखते हैं। लाइक गवर्नमेंट का रेशियो है 49% और प्राइवेट सेक्टर का रेशियो है 51%, जैसे कि हम लोग देखते हैं। लाइक इसी के साथ एक प्रोजेक्ट और हम लोग कवर करते हैं कि अगर सपोज मैंने क्या किया, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मेंटेन करने के लिए एक पॉइंट हमारा पी मॉडल, इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट मॉडल। पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट मॉडल। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। रेशियो बटा है मनी का। लाइक गवर्नमेंट किसी सेक्टर में 49% मनी इन्वॉल्व कर रही है, भाई प्राइवेट उसी सेक्टर में 51% मनी इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ हाईवेज है, कुछ डैम है, जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। ये रेशियो में मनी लगाई जाती है और इस रेशियो में मनी के साथ गवर्नमेंट देखती है कि उस कंपनी को किस तरह का बेनिफिट होना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल मैं रखता हूं आप लोगों के सामने कि हमने कोई हाईवे बनाना है, कोई हाईवे बनाना है, और वो हाईवे बनेगा कैसे? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा लगाना है मुझे 100 करोड़। लाइक हमने कोई हाईवे बनाना है और पैसा लगाना है 100 करोड़, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस हाईवे को PPP मॉडल पर बनवाएगी, पब्लिक प्राइवेट मॉडल। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी भी एक प्राइवेट कंपनी को हायर करेगी। लाइक एक कंपनी है ए, और उसको बोलेगी कि आप गवर्नमेंट के साथ इस प्राइवेट प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करें। और हाईवे बनाने के साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, रिटर्न फॉर्म में कुछ एग्रीमेंट उन लोगों के साथ कर लेगी। लाइक इसमें प्राइवेट कंपनी ने कितना पैसा लगाया, 51%। तो ओवरऑल 51 करोड़ कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर, और बचे में रिमाइंडर 49 करोड़ कौन देगा, गवर्नमेंट सेक्टर। दोनों मिलकर हाईवेज बनाएंगे और गवर्नमेंट क्या करेगी, नेक्स्ट कुछ ईयर के लिए इसको ये हाईवे लीज पर दे देगी या रेंट पर दे देगी या फिर ऑनरशिप पर दे देगी, जिसमें लाइक अगर मैं बोलूं कि इस हाईवे से मिलने वाला टोल टैक्स उस कंपनी को जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर तक।
तो 10 ईयर में कंपनी अपना जो अमाउंट है वो रिकवर कर लेगी। इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं इंडिया के अंदर। आगे जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा और इनको इजी बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इनको कुछ लिमिटेड से क्रम में समझ पाए और अपने आंसर शीट में विद एग्जांपल इन्वॉल्व कर पाए। थैंक यू।